आदाब साथियों, मैं हूं डॉक्टर मुस्तकीम राव। मानव आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है, गत दिनों देश के छत्तीसगढ़ राज्य में सहारनपुर निवासी 3 युवकों को भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया था, जिस पर आरोपियों ने मौत का कारण भी बदलने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई सामने आई और युवकों को भीड़ द्वारा पीटकर हत्या किया जाना साफ हुआ, जिनमें से एक तीसरे युवक की मौत कई रोज़ बाद इलाज के दौरान हुई। उसी घटना पर अफसोस जाहिर करने सहारनपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दुखी परिजनों से मिल उनका दुख बांटा। इस अवसर पर अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था में विफल रहने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा देश प्रदेश में दोहरा चरित्र अपना भेदभाव की खाई को बढ़ाने का काम कर रही है, जो देश हित में नहीं है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। आइए जाने और क्या क्या कह गए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने, हमारी नेता प्रियंका जी ने यहाँ पर जो काम किया, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे लोगों ने दिन रात काम किया, उसका परिणाम है ये लोकसभा का चुनाव। ठीक है, जनता ने ही किया। और आपको मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो नीट का मामला चल रहा है, ये आम हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग दुखी है। जब लोकसभा में हमारे नेता बोलते हैं, उनकी माइक बंद कर दी जाती है। हमारे लोग आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। निश्चित तौर से ये आम जनता की आवाज राहुल जी बने हैं। हम पूरी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी और हम सब लोग बच्चों को न्याय दिलाकर रहेंगे और इसका पूरा श्रेय इस प्रदेश और देश की जनता को जाता है। अध्यक्ष जी, देश के अंदर मॉब लिंचिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, इस पर आप क्या कहें? निश्चित तौर से ये बहुत ही दुखद है, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही खराब है। और जिस तरीके से सरकारों का इस पे जो सहयोग होना चाहिए, जो सरकार को निर्णय लेना चाहिए, सरकार नहीं ले पा रही है और उसमें मजबूती के साथ कानून व्यवस्था को जिस तरीके से करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। ये घटना भी हम लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी हमारी सरकार थी, अब नहीं है, कांग्रेस वहाँ बीजेपी की सरकार, वहाँ बताया कि इनकी डेड बॉडी तक को नहीं भेजवाया, वहाँ की व्यवस्था करके अपनी व्यवस्था से लेकर आए। कितनी शर्मनाक बात है। ऐसे ही अलीगढ़ में घटना घटी है, ऐसे ही आपके फिरोजाबाद में घटना घटी है, ऐसे ही आगरा में घटी है। वहाँ पर मतलब आगरा में तो 2 सगे भाई सुसाइड कर लिए। ये हाल है, कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं रह गई। ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि सरकार नाकामयाब है, जंगल राज कायम है। अध्यक्ष जी, ये जो घटनाएं इस तरह की लगातार हो रही हैं, आप विपक्ष में मजबूत हैं, क्या इसके खिलाफ कोई कड़ा कानून बनाने की मांग आप करेंगे? वहाँ हमारे सांसद, हम लोग इसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर से हम सब लोग ये मांग करेंगे कि इस पे कड़ा कानून बने और इन परिवारों को सरकार 1-1 करोड़ रुपए और इनके बच्चों को, इनके परिवार के जो लोग हैं, अगर उसकी बेवा पत्नी है तो उसको नौकरी दिया जाए और 1-1 करोड़ रुपए इनको भरण पोषण के लिए दिया जाए। Sir, first of all, I would like to welcome to you because there is no one to listen to us. आप आए यहाँ, बहुत अच्छा लगा, वरना एमपी एमएलए वोट मांगने तक नहीं आते। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इतनी हाई स्पीड से यूपी के अंदर क्राइम बढ़ता जा रहा है और अभी मॉब लिंचिंग के एक्ट के बारे में बोला, 2022 के अंदर उसको भी प्रपोज किया गया। सर, 2014 के बाद से जब सारे केसेस बढ़ रहे हैं मॉब लिंचिंग के, तो अब एक्ट लाने का फायदा क्या हो रहा है सर? तो सर, इसको किस तरीके से देखते हैं आप बात को? देखिए, ये एक्ट या जो भी चीजें, जो भी कानून है, सरकार उसको मजबूती से लागू करे, उन पर कार्रवाई करे, प्रभावी कार्रवाई, उनको दंडित करे। केवल कानून बना देने से नहीं होगा। आपने बहुत सही सवाल किया है, इस पे उनको दंड दिया जाए। जब दंड मिलेगा तो उसका भय व्याप्त होगा, उसका जो है पूरे तरीके से लोग डरेंगे और फिर आगे उस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। सर, इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे। सर, 20% जो विक्टिम होते हैं मॉब लिंचिंग के, पुलिस उन्हीं के अगेंस्ट केस फाइल कर देती है, जबकि जो आरोपी होते हैं उनको छोड़ देती है। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एग्जाम्पल अभी अलीगढ़ में हुआ है। अलीगढ़ में उस बच्चे के ऊपर छेड़खानी का और घर में घुसने का तमाम तरीके का उसके ऊपर मुकदमे, डकैती के मुकदमे लगाए गए। निश्चित तौर से हम लोग इसका विरोध करते हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन सब चीजों के साथ कांग्रेस पार्टी, जहां अत्याचार अन्याय होगा, आपने कहा यहाँ पे वोट मांगने नहीं आते, जहां अत्याचार अन्याय होगा, कांग्रेस का एक सिपाही के कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। देखिए, हमारे ये विधायक हैं, ये महाराजगंज से विधायक हैं, गोरखपुर से आए हैं यहाँ, ये हमारे साथी, आपके तो ये भाई ही हैं।
मध्य प्रदेश का हमारे पदाधिकारी अनिल यादव से लेकर हमारे सभी अमित सब सभी लोग खड़े हैं। हमारे ये उपाध्यक्ष देखो, ये हमारे खड़े बेदी चौधरी, सभी लोग एक एक लोग हम लोग खड़े, हमारा एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता। जहां अत्याचार अन्याय होगा सरकार करेगी, जहां दबाएंगी वहां हम सब लोग खड़े रहेंगे। सर, सत्ता पक्ष कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, परंतु यहाँ कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग को लेकर इस तरह की घटना होती है, बहुत निंदनीय है। क्या कहना? नहीं, ये केवल कहने के लिए है, जमीन पर कुछ नहीं करते, ये केवल और केवल भ्रमित करते हैं। मैं समझता हूं कि जनता का विश्वास तब बढ़ेगा जब उस पर आप प्रभावी कार्रवाई करेंगे, जब ऐसे लोगों को आप दबाएंगे, जब ऐसे लोगों को जो अत्याचार अन्याय है उनको आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मजबूती से करेंगे, उनको सजा दिलाएंगे। केवल कहने से ये दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जनता समझ चुकी है, उसी का परिणाम है कि लोकसभा में इनको बुरी तरीके से पिछड़ना पड़ा। मोदी जी हमारे यहाँ घसीटते घसीटते चुनाव जीते हैं, उसी का परिणाम है कि जनता ने जो 5 लाख पार 10 लाख पार कर रहे थे, 1.5 लाख से जीतने में उनके पसीने फेंक गए। तो क्या इन परिवारों को आपकी पार्टी की तरफ से, प्रशासन शासन की तरफ से आप? मैंने कहा कि 1-1 करोड़ रुपए इनको दिया जाएगा, पर मैंने मांग किया कि ये सरकार से मांग करता हूं कि दे, और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको सहयोग हम करेंगे। हम सांसद जी हम सब लोग मिलकर इस पर निर्णय कर आपको जल्द बता देंगे। एक-एक 1 बाई 1 लोकसभा के अंदर पूरी तरह कामयाब हुआ है, आगे चल के आगे भी कामयाब होगा, आगे मिलके लड़ेंगे। सर चलेगा। रो तो गया दे।